अगर परीक्षा में पेपर कठिन हो तो आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और जोर से कहो, ये विषय बहुत मजेदार है, हम अगले साल फिर इसको पढ़ेंगे। एक बार एक तिवारी जी के यहाँ बेटा पैदा हुआ, नाम रखा जीएसटी, मतलब गौरी शंकर तिवारी। बड़े होने पर अब बताइए उसको लोग कहेंगे एसजीएसटी, मतलब श्री गौरी शंकर तिवारी। उनके शादी के इनविटेशन कार्ड पर उनका नाम छपेगा सीजीएसटी, चिरंजीवी गौरी शंकर तिवारी। और जब विदेश जाएंगे तो वहाँ आईजीएसटी, इंडिया के गौरी शंकर तिवारी। देखो भैया, इतिहास गवाह है, जब एक महिला घर पर काम करते करते थक जाती है तो पति या बच्चों में से किसी एक की शामत जरूर आती है। एक बार एक लड़के की शादी नहीं हो रही थी, बेचारे की जो शादी हो रही थी वो हर बार टूट जाती। सारे दोस्तों से पूछ लिया लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। बेचारा एक दिन एक पंडित जी के पास गया और कहा, पंडित जी कोई उपाय बताएं, मेरी शादी नहीं हो रही है, हमेशा टूट जाती है। पंडित जी ने कहा, शादी हो जाएगी लेकिन तुम सबसे पहले सदा सुखी होने का आशीर्वाद लेना बंद करो। देखिए भाई साहब, नारी जल की तरह शीतल और तरल होती है, पुरुष मिट्टी की तरह ठोस और रूखा होता है, और जब दोनों की शादी हो जाती है तो कीचड़ हो जाता है बाबा। क्या आपको एक बात पता है, शादीशुदा औरतें पति से पहले भोजन नहीं करती, क्योंकि वैज्ञानिक भी जब कोई दवाई बनाता है तो पहले बंदरों पर ही परीक्षण करता है। भाई साहब, लड़कियों का बस चले तो अपनी शादी वाले दिन भी बोल दें कि ये दूल्हा मुझे नहीं चाहिए, ये मेरे लहंगे से मैच नहीं करता। बीवी अपने पति से झगड़ा कर रही थी, पति ने तंग आकर सास को मैसेज किया कि आपका ये प्रोडक्ट मेरे मुताबिक नहीं है, मैं इसे लौटाकर आपसे एक्सचेंज की डिमांड करता हूँ। थोड़ी देर बाद सास का जवाब आया, वारंटी खत्म हो चुकी है, रिफंड या एक्सचेंज की कोई पॉलिसी नहीं है, प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस अच्छी करने के लिए उसे कुछ दिन आराम दें, कुछ खर्चा करें, और अब वैसे भी कंपनी ने नया प्रोडक्ट बनाना बंद कर दिया है। पिछले दिनों एक डॉक्टर साहब का फोन रात के 2 बजे बजा तो उनकी पत्नी और डॉक्टर साहब दोनों की नींद खुल गई। डॉक्टर साहब ने पत्नी से बोला कि लगता है किसी पेशेंट का फोन होगा, तुम फोन उठाकर कह दो कि डॉक्टर साहब घर पर नहीं हैं, वो बाहर गए हैं। ठीक यही बात डॉक्टर साहब की पत्नी ने फोन पर मरीज को बोल दी, लेकिन वो आवाज जो मरीज ने बोली थी वो डॉक्टर साहब ने भी सुनी। कोई फोन पर इमरजेंसी के लिए केवल दवा का नाम पूछ रहा था। डॉक्टर साहब ने अपनी पत्नी को 1-2 टैबलेट का नाम फुसफुसाकर बोला, जो डॉक्टर साहब की पत्नी ने फोन पर मरीज को बता दिया। फिर मरीज ने फोन पर बोला कि मैम इस दवा को लेना कैसे है, तो ये बात भी डॉक्टर साहब ने फुसफुसाकर बता दी, तो पत्नी ने ये बात फोन वाले मरीज को बता दी। फिर मरीज ने मैडम को धन्यवाद कहा। फिर मरीज अचानक बोला, बड़ी मेहरबानी आपकी, एक बात और बता दे मैडम कि क्या जो साहब आपके साथ हैं क्या वो भी डॉक्टर हैं? हर इंसान के जीवन में समस्याएं आती हैं। अगर आपके जीवन में भी समस्या है तो उसको स्टेटस पे डालिए, 24 घंटे बाद समस्या गायब हो जाएगी। पिछले दिनों मैं एक चाय की दुकान पे गया तो मैंने ये महसूस किया कि चाय की कप इतनी छोटी होती जा रही है कि लग रहा है चाय वाले चाय नहीं पोलियो ड्रॉप पिला रहे हैं। अपने नौजवान दोस्तों से एक बात कहना चाहता हूं कि सपने वो नहीं होते जो रात को सोते समय आप देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जिन्हें दिखाकर वो आपसे रिचार्ज करवा लेती है। पिछले दिनों एक पत्नी ने अपने पति से कहा कि दारू मत पीना, तुम्हें मेरी कसम। पति बाहर गया
तो उसके दोस्तों ने उसको कहा कि तुम्हें दारू पीना पड़ेगा, भाभी की कसम। ऐसे हालात में बंदा करे क्या? एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से पूछा कि पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का होता है, लेकिन अभी कौन सा जन्म चल रहा है ये कैसे पता चलेगा? दूसरा दोस्त भी बहुत अनुभवी था। उसने कहा कि जब तुम्हारी पत्नी कहे कि तुम्हें मैं समझ ही नहीं पा रही हूं कि तुम क्या चीज हो, तो समझना कि पहला जन्म चल रहा है। और यदि पत्नी कहे कि मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं, तो समझ जाना कि 7वां चल रहा है। अपने नौजवान दोस्तों के बारे में मैं आपसे क्या ही बताऊं। जब जीव जलने पर भी इनसे चाय नहीं छूट रही, तो दिल जलने पर इश्क क्या खाक छोड़ेंगे? जीवन में इतनी संपत्ति कमाकर क्या करोगे? आखिर कुछ भी तो साथ नहीं जाता। ये बात बताने वाले महाराज एक कथा के कई लाख लेते हैं। एक आदमी ने दूसरे आदमी से कहा कि भाई, दारू और मेहरारू में क्या अंतर है? दूसरा आदमी बोला कि जो तुम्हारी चुप्पी को भाषण में बदल दे वो होती है दारू, और जो तुम्हारी बातों को चुप्पी में बदल दे वो होती है मेहरारू। एक टीचर ने बच्चे से पूछा कि बेटा, क्या किसी को जीवन में प्रपोज किया है? बच्चा बोला, देखिए सर, हम ठहरे मैथ के स्टूडेंट, हमने केवल सपोज किया है, माना कि वो मेरी है। कुछ महिलाएं सोचती हैं कि फेसबुक इंस्टाग्राम पर वो लिख देंगी आई एम मैरिड, तो पुरुष उनको मैसेज नहीं करेंगे। उन महिलाओं को मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि अगर आप ये भी लिख देंगी कि मैं मर चुकी हूं, तब भी आपको मैसेज आ सकता है कि आपकी लाश कितनी सुंदर है। एक बाप ने बच्चे से बोला कि बेटा, 12वीं के बाद क्या करोगे? बच्चा बोला BBA। तभी बाप ने बोला, अरे वाह, BBA का मतलब? बच्चा बोला, बीवी की बाहों में आराम। पिछले दिनों एक आदमी बाबा जी का सत्संग सुनकर घर आया। घर आते ही उसने अपनी पत्नी को बाहर निकाल दिया और अपनी नौकरानी से शादी कर ली। रिश्तेदारों ने बोला, अरे भाई, ये क्या कर रहे हो? तभी उस आदमी ने जवाब दिया कि बाबा जी ने कहा है कि माया को छोड़ दो, शांति के साथ रहो। पिछले दिनों मेरे एक दोस्त ने मुझे फोन किया। फोन पर उसने कहा कि यार, मेरी प्रेमिका ने कहा था कि रोटी बनाकर कॉल करूंगी, लेकिन आज 5 दिन हो गया उसने कॉल नहीं किया। लगता है सिलेंडर फट गया होगा। चीन का वायरस इन दिनों भाई साहब पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। चीन के वायरस से लग रहा है कि सब लोग मर जाएंगे, बस पैर में काला धागा बांधने वाली लड़कियां ही जिंदा बचेंगी। पिछले दिनों मेरे दोस्त की पत्नी ने बहुत गुस्से में अपने पति से बोला कि तुम बहुत खराब व्यक्ति हो, मुझे यदि पहले पता होता तो मैं तुमसे कभी शादी ही नहीं करती। पति बोला, अरे क्या हुआ सुबह सुबह? पत्नी बोली कि कल रात मैंने सपने में देखा था कि तुम किसी और स्त्री से बात कर रहे थे। पति बोला, लेकिन वो तो सपना था। पत्नी बोली, हाँ था तो सपना, लेकिन जब तुम मेरे सपने में ऐसी गड़बड़ी करते हो तो अपने सपने में न जाने क्या क्या करते होगे। पति बोला, हे भगवान, इस औरत का मैं क्या करूं। पिछले दिनों मेरे एक दोस्त ने अपनी पत्नी को टोका और कहा कि तुम इतना ज्यादा फिजूल खर्ची क्यों करती हो। तभी उसकी पत्नी ने पलटकर कहा कि जो आप करते हैं वो। पति बोला, मैं क्या करता हूं? पत्नी बोली, कब से जीवन बीमा की किश्तें भर रहे हो, आज तक काम आई? एक टीचर ने बच्चे से बोला कि जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। इस पंक्ति में कवि क्या कहना चाहता है? बच्चा बोला, इस पंक्ति में कवि कहना चाहता है कि आखिर तुम्हारे मुंह कौन लगे।